नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका बहुत स्वागत है। आज बात छत्तीसगढ़ में नशे पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के निजी होटल में युवती के ड्रग्स लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवती 500 रुपए के नोट में ड्रग्स की लाइन बनाते हुए फिर ट्रैकते हुए दिख रही है। वीडियो सामने आने पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक जो है विकास उपाध्याय, उनका कहना है कि सरकार ड्रग्स माफियाओं को संरक्षण देने का काम लगातार कर रही है। ड्रग्स माफिया युवा पीढ़ी को नशे की गर्त में धकेल रहे हैं। उपाध्याय ने सवाल उठाते हुए पूछा कि डबल इंजन सरकार में ड्रग्स कहां से आ रही है। उपाध्याय के बयान पर भाजपा संगठन महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस आरोप लगाने से पहले ये ध्यान में रख ले, जो नशा करते दिख रहे हैं कहीं वो कांग्रेस परिवार से जुड़े हुए तो नहीं है। श्रीवास्तव ने कहा कि पिछली सरकार में नशे ने व्यापक रूप लिया और उनकी करतूतों में आज सरकार जूझ रही है। भाजपा कांग्रेस का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। उधर छत्तीसगढ़ में ड्रग्स का कारोबार युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में ड्रग्स पर लगाम लगाने में अभी तक कामयाबी क्यों नहीं मिली है? ड्रग्स माफिया को संरक्षण देने आरोपों में कितनी सच्चाई है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास रहेगी। पहले कुछ प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। लगातार रायपुर राजधानी और छत्तीसगढ़ में ड्रग्स और अवैध नशीली दवाइयों को लेकर एक अलग माफिया काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। आखिर ये ड्रग्स आ कहां से रहा है? कल जिस प्रकार से रायपुर राजधानी के एक होटल में एक लड़की के द्वारा कोकीन लेकर 500 के नोट से लाइन बनाते हुए कोकीन लेने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में ड्रग माफिया लगातार इस प्रदेश के युवा पीढ़ी, इस प्रदेश के छात्रों को नशे के गिरफ्त में लेते जा रहे हैं। राजस्थान, पंजाब, ओडिशा, ये तमाम वो जगह है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में धड़ल्ले से ड्रग्स आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको रोकने में नाकामयाब है। यहाँ की पुलिस प्रशासन, यहाँ का शासन, मैं समझता हूँ अपने आप में पूरे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इसीलिए इतनी मात्रा में ड्रग्स यहाँ पर मिल रही है। चाहे रायपुर के VIP रोड की बात करें, ढाबों में, रेस्टोरेंटों में अब धड़ल्ले से ये ड्रग्स बिक रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ये तमाम काम हो रहा है, जहां छत्तीसगढ़ के भविष्य और नौनिहालों को अंधेरे में ढकेलने का काम और ड्रग्स की लपेट में ढकेलने का काम किया जा रहा है। देखिए, वास्तव में जो नशा है, नशा समाज में एक व्यापक स्वरूप लिया है और इस नशे को समाप्त करने के लिए सबको काम करने की आवश्यकता, सरकार सहित। लेकिन पिछले 5 वर्षों में भूपेश बघेल जी के समय जिस तरीके से सभी प्रकार के नशे, सभी प्रकार के अवैध जो काम थे वो इस प्रदेश को देन के रूप में मिले, उसको तोड़ने का काम विष्णुदेव साई की सरकार कर रही है। और मुझे लगता है केवल आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। आपके जो गलत कार्य थे उससे आज विष्णुदेव साई जी की सरकार जूझ रही है। चाहे वो नक्सल का मामला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे नशे का मामला हो, इन सब से हम मेहनत के साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन जो वीडियो वायरल यदि हुआ है, आपने जो बताया है, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसको संज्ञान में शासन लेगा। लेकिन कांग्रेसी आरोप लगाने के पहले इस बात को समझ ले, कहीं ऐसा ना हो कि जांच के बाद ये आया है कि वो कांग्रेसी परिवार या कांग्रेस के किसी से संबंधित वो व्यक्ति हो जो इस तरह का नशा कर रहा हो। और देखिए, नशे पर सियासत अब लगातार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, क्योंकि रायपुर से ये जो वीडियो वायरल हुआ है, इसको लेकर अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर नशे के ये जो ड्रग्स मिल रहा है युवाओं को, इसकी आपूर्ति कहां से की जाती है, इसका मुख्य स्रोत क्या है? अब यहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगे हुए हैं कि बीजेपी की सरकार में संरक्षण दिया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस की सरकार में संरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन गंभीर मुद्दा ये, क्योंकि ये नशा अब लगातार युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। चलिए इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए निपेंद्र पटेल जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। निपेंद्र जी, बहुत स्वागत है। आशीष यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। के शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत निपेंद्र जी आपके साथ मैं करना चाहूंगी। अब देखिए, कांग्रेस साफ तौर पर ये कह रही है कि अब तो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार मिलकर भी क्या इन ड्रग्स माफियाओं को नहीं रोक पा रही है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर ये ड्रग्स की आपूर्ति कहां से होती है, इसका मुख्य स्रोत क्या है, कहां है? आपका लॉ एंड ऑर्डर कहां है? राजधानी रायपुर में एक होटल से ये वीडियो वायरल हो जाता है और खुले में एक युवती नजर आ रही है जो नशा लेती हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि जो होटल के लोग थे वो भी उसमें मिले हुए हैं। तो क्या होटलों की लगातार मॉनिटरिंग नहीं होती? क्या चेकिंग नहीं होती? ये ड्रग्स कहां से आ रही है? ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं निपेंद्र जी।
जी नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्टों को। देखिए, सरकार नशे के खिलाफ त्वरित और तुरंत कार्रवाई की जा रही है, कर रहे हैं, तभी तो लोग पकड़े जा रहे हैं। इससे पहले तो छत्तीसगढ़ में जो है वो गांजा जो है पकड़ाता था, या फिर जो गांजा सप्लाई करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी। पर जो है वो आप 2018 से 23 के बीच में देखें तो जैसे चरस या ड्रग्स ऐसे संबंध में एक भी मामले दर्ज नहीं है। देखिए, कोई नशे का कारोबार एकदम से चालू नहीं होता है, इसका पूरा नेटवर्क होता है। और छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद से जो है वो नशे के खिलाफ कंटिन्यू कार्रवाई की जा रही है। और छत्तीसगढ़ की पुलिस के द्वारा जो है वो नशे के खिलाफ और युवाओं को नशे से दूर करने के लिए निजात जो है वो कार्यक्रम वो भी चलाया जा रहा है। सरकार कार्रवाई कर रही है, तभी तो लोग पकड़े जा रहे हैं। और जहां जहां भी, जैसे अभी आपने कहा कि ये जो ड्रग्स है बाहर से जो आ रहा है, पर भी पुलिस जो है वो अपनी जांच जो है वो कानूनी रूप से कर रही है। और जल्द ही इसके जो सप्लायर है या फिर जो उनको संरक्षण दे, चाहे किसी पार्टी के वो नेता अधिकारी या फिर और कोई भी व्यापारी हो, सब पकड़े जाएंगे और उनका वैधानिक रूप से कार्रवाई होगी। सरकार किसी भी नशे के व्यापारी को या फिर नशा करने वालों को संरक्षण नहीं दे रही है। हमारी सरकार जो है वो नशे के खिलाफ या भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सब पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये नहीं था, संरक्षण देने की बात तो कांग्रेस कर रही है। मैंने आपसे पूछा था कि आखिर ड्रग्स माफियाओं को ये जो ड्रग्स मिल रही है, इस ड्रग्स की इतने बड़े स्तर पर आपूर्ति कैसे हो रही है, इसका मुख्य स्रोत क्या है? आप पर संरक्षण के आरोप जो लगाए जा रहे हैं उसका जवाब मैं कांग्रेस से लूंगी, लेकिन पहले मैं आपसे जवाब ये चाह रही हूँ कि ड्रग्स की आपूर्ति आखिर हो कहाँ से रही है? आपने कहा कि कार्रवाई हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, बड़ी मात्रा में आप लोग ड्रग्स जब्त भी कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ कार्रवाई करने से इन तमाम गतिविधियों पर बैन लग जाएगा? नहीं, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। ड्रग्स लेने वाले और ड्रग्स के जो सप्लायर हैं, जब उन पर जांच करेगी तो जांच की दिशा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगी और किस प्रदेश से और किन माध्यमों से ड्रग्स की सप्लाई हो रही है वो जांच होने के बाद में सारा चीज पता चलेगा। और जो भी इसमें संलिप्त है सबके ऊपर में कार्रवाई होगी। अभी तक कितने लोगों की संलिप्तता आपकी सरकार पकड़ पाई है निपेंद्र जी? कितने ड्रग्स माफियाओं के नाम सामने आ पाए हैं? जो छुटपुट कार्रवाइयां होती हैं उनमें ड्रग्स जब्त कर ली जाती है, फिर उसके बाद आगे उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक तो ये भी पता नहीं चल पाता है। फिर इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल भी खड़े हो जाते हैं। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ आशीष जी भी लगातार बने हुए हैं। आशीष जी, आपकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि संरक्षण जो है बीजेपी की सरकार दे रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने संरक्षण दिया, इसीलिए जो ये जो ड्रग्स का सिंडिकेट है वो इतने बड़े स्तर पर चल रहा है। और वो ठीक कह रहे हैं कि ये आज का तो नहीं है, सरकार किसी की भी रही हो, ड्रग्स का कारोबार जो है वो लगातार चल रहा है। वो ये पूछ रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी तो आपने कितने ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कसा है, आपने कितने लोगों को पकड़ा है, और आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार संरक्षण दे रही है? ऋषिका जी, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की ये आदत हो गई है, जब वो सत्ता में रहे हैं, जब वो जिम्मेदारी के पद पर रहे और उनसे सवाल पूछा जाए तो वो केवल और केवल पुरानी सरकारों पर या फिर दूसरों पर आरोप लगाने का काम करते हैं। जवाबदेही उनकी है पर वो जवाबदेही तय करने में असमर्थ है। साथ ही साथ रही हमारी बात, तो हमने सरकार में काफी समय, केवल दुर्ग में ही मुझे याद है कि कम से कम 6 से 8 बार जो है बड़े छापेमारी की गई थी। पर जाने दीजिए, हम अभी सरकार में है नहीं, हम विपक्ष में हैं। आज की कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। शुरू से पिछले 1.5 साल से कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहकर इस बात का मुद्दा उठा रही है कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। अब ये नशे के कारोबारियों, ड्रग्स लेते हुए वीडियो सामने आ जाता है किसी युवती का, उसके बाद सरकार निकलेगी और 2-3 कार्रवाइयां करके अपनी पीठ थपथपा लेगी। तो क्या ये काम है? क्या ये स्टेट बॉर्डर्स के अंदर ड्रग्स आ कैसे रही है, गांजा आ कैसे रहा है, किस तरीके से ये कानून व्यवस्था स्टेट तो बता तो रहे हैं कि कैसे आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में इस कारोबार ने व्यापक रूप लिया और इसीलिए अब ये जो सरकार है, अब जो युवा है वो इस समस्या से जूझ रहा है। अरे मैडम, मैं ये कह रहा हूँ ऋषिका जी कि अगर ये कांग्रेस सरकार से आ रहा था तो आपकी सरकार आने के बंद क्यों नहीं हो गया? आप तो महान मोदी जी के वंशज है ना, जो भगवान से भी बात करते हैं और जो चाहते हैं कि हर चीज ठीक हो जाए। 1.5 साल से आपकी सरकार है, 1.5 साल से स्टेट बॉर्डर में कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं, कैसे आ रहा है अंदर? और ये क्या रॉकेट साइंस है क्या कि ड्रग्स का नेटवर्क बनाने के लिए 1.5 साल लगता है? अरे साहब, 3 महीने में नेटवर्क बना के पूरे स्टेट में फैल जाता है ये। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय का नेटवर्क है। अरे बस करिए, कांग्रेस को खरी खोटी सुनाना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझना होगा कि छत्तीसगढ़ के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ ना करें, जल्द से जल्द इन्हें ठीक करें और ड्रग्स माफिया को पकड़कर लोगों के सामने लाएं। और इसी बात पर विपक्ष हमेशा अड़े रहेगी। जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे।
ठीक है निपेंद्र जी, जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, आप सिर्फ संरक्षण का आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कब तक करेंगे? देखिए सवाल पहले भी पूछा गया कांग्रेस की तरफ से, वो ये लगातार कह रही है कि आप तो इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, डबल इंजन की सरकार अगर पहले से चला आ रहा है तो इस पर कार्रवाई कीजिए। मैंने भी सवाल आपसे पहले यही किया था। नहीं तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और अभी मतलब आशीष जी को अच्छी तरीके से पता है कि 3 महीने में ही नेटवर्क भी खड़ा किया जा सकता है। मतलब इनको मालूम है कि कांग्रेस सरकार में किस प्रकार से गली गली में सूखे और क्या बोलते हैं शराब की तस्करी जो है किस प्रकार की गई है। आपके ही कार्यकाल में जो है सरकार में शराब दुकानों से जो है वो किस प्रकार से एक दो काउंटर होते थे, कांग्रेस नेताओं का था और एक सरकार की तरफ से था। सर आप देखिए छत्तीसगढ़ में नक्शे का देखिए, पिछले 2019 में अफीम का एक भी मामला दर्ज नहीं था, मतलब सरकार कार्रवाई नहीं थी। 2023 में 34 प्रकरण अफीम तस्करी के दर्ज हुए हैं। अभी जिस प्रकार से आप बोले 2023 में 17 प्रकरणों में 27 की गिरफ्तारी हुई गांजा तस्करी की, और जो नशीली दवाओं के खिलाफ जो है वो सरकार कंटिन्यू कार्रवाई कर रही है लगातार, और जो भी इसके ड्रग पैडलर है, जो सप्लायर है, उनको भी गिरफ्तार करेगी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी, जो नशा लेने वाले हैं उनको जांच के दायरे में लाकर जब पूछताछ होगी तो जो भी छत्तीसगढ़ में सप्लायर है या फिर कहां से ड्रग आ रहा है सबकी जांच होगी, सब रडार पे आएंगे, चाहे कोई भी हो वो। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ निपेंद्र जी वापस हमारे साथ, क्योंकि शर्मा जी भी लगातार बने हुए हैं। सर सीधा आपके पास ही आना चाहूंगे। देखिए राजधानी रायपुर जैसे बड़े शहर में ये नशे का कारोबार इतना बेखौफ कैसे हो गया? अब इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ये प्रशासन की नाकामी है, बड़ी लापरवाही है? और सवाल मेरा आपसे भी यही है कि कैसे इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की आपूर्ति हो जाती है, इसका मुख्य स्रोत क्या है, क्यों सरकार अभी तक इस पर शिकंजा नहीं कस पा रही है? सर आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो जी बोलिए। देखिए, ये इस मामले में सरकार की ओर से लगातार कार्रवाई के निर्देश दिए जाते, क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है। विधानसभा में भी मामला उठा, बिलासपुर में 4 पुलिस कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया, जो इनके साथ मिलीभगत के उजागर हो गया था कि पुलिस वालों के मिलीभगत से इस प्रकार से काम हो रहा है, एक बड़ा उदाहरण है। दूसरी ओर जो व्यापार करते हैं उनकी संपत्ति को अटैच करने की भी कार्यवाही की बात शासन कहती रही। विधानसभा में इसका जवाब आया, 4 लोगों 180 प्रकरण में 47 लोगों को गिरफ्तार किए गए, ये आंकड़े कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि फिल्म को लेकर, चरस को लेकर के, या नाइट्रोटेन टेबलेट या काला चिट्ठा, तमाम प्रकार के राजधानी में उपलब्ध है। अभी बीच में कुछ दिन पहले एक महिला को वहां से गिरा दिया गया था टाटीबंद में, कार में ऐसी घटनाएं हुई थी कि नशे ले रहे थे, उसमें फिर उसकी मौत हो जाती है, उसको फेंक देते, इस प्रकार की घटना भी हुई है। और नया वीआईपी क्षेत्र में या रोड में देखेंगे तो तमाम प्रकार के इस प्रकार से कार में, दोपहिया में लोग युवक नजर आ रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। जहां तक राजनीति की बात है तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने पहले तो शराबबंदी की बात कही, लेकिन आगे बढ़ के फिर हम नशाबंदी करना चाहते हैं, क्योंकि शराबबंदी करेंगे तो लोग इस तरह से सूखा नक्शा की ओर चले जाएंगे। अब जब भाजपा की सरकार आती है तो कार्रवाई की बात तो हो रही है, लेकिन लगातार जो घटनाएं हो रही है, बिलासपुर में बात कहें चाहे रायपुर की घटनाएं, 3-4 घटनाएं रायपुर में ऐसी हो चुकी है। ये कितना गंभीर मामला है कि पुलिस को जानकारी नहीं है, और होटल में इस तरह से लड़की जो है अफीम, चरस, सब ड्रग्स लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। इन सबको लेकर मुझे लगता है क्रियान्वयन की आवश्यकता है, पुलिस के अधिकारियों को ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं इस प्रकार से जो मिलीभगत की बात बिलासपुर में सामने आई है ये ना हो। थाना स्तर पर मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, क्योंकि थाना पुलिस अपने क्षेत्र के लोगों को तो उतना पहचान अपराधियों के बारे में जानकारी रहती है। तमाम प्रकार के जो प्रिवेंशन की बात कही जाती है, क्राइम प्रिवेंशन के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। लगातार होटलों की चेकिंग की आवश्यकता है, वाहनों की चेकिंग, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की सक्रियता की ही कमी, क्रियान्वयन की, जो 0 टॉलरेंस की नशा के मामले में कही जा रही है। अवैध शराब को लेकर बात आ रही है, आप संपत्ति कुर्क कर रहे हैं, कांग्रेसियों की संलिप्तता की बात कहे जाना सामान्य सी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अपराध नियंत्रण के लिए सरकार की एक जिम्मेदारी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बीच में है, 7 राज्यों से, जो उड़ीसा से लगातार गांजा निकलता है। आप देखिए कि गाड़ी भीड़ में चढ़ा देने की घटना भी यहाँ पे हुई है सूरजपुर में। तो इस प्रकार से घटनाओं को गंभीरता से लेने के, नाइजीरिया से आने की बात जो आप बता रहे हैं, कैसे नाइजीरिया से भारत और भारत से छत्तीसगढ़ जो बीच में है वहां तक, रायपुर तक के ये पहुंच जाता है। तो शासन को गंभीरता की आवश्यकता है इस मामले में, समाज में भी, परिवार में भी, और शासन स्तर पर एक जागरूकता की निश्चित रूप से आवश्यक है, जो हम लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जी
बिल्कुल के शर्मा जी। निपेंद्र जी आप जवाब दीजिए। देखिए वही बात के शर्मा जी की ओर से कही जा रही है कि इस पूरे मुद्दे को देखिए ये डिबेट का सिर्फ विषय नहीं है, गंभीर समस्या है। युवा जिस तरह से नशे की चपेट में आज लगातार आ रही है, बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। और सिर्फ इस पर यह कह देना कि कार्रवाई लगातार हो रही है, हम लगातार लोगों को पकड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो जानकारी में है किसी भी बड़े सिंडिकेट का खुलासा नहीं हुआ है। जो छुटपुट घटनाएं सामने आती है, लोगों को पकड़ा जाता है, जब्त किया जाता है, छोटी मोटी कार्रवाई हो जाती है, फिर उसके बाद उस केस का कुछ अता पता नहीं है। लेकिन अब सवाल आपसे ये भी किए जा रहे हैं कि इसको लेकर स्थायी समाधान आप कब निकालेंगे, इसको लेकर भी जवाब दीजिए। और सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था कि राजधानी रायपुर में इस तरह से खुले में एक वीडियो वायरल हो जाता है, पुलिस को इसकी जानकारी नहीं देती, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर कहां है आपका? पुलिस प्रशासन क्या चेकिंग कर रहा है? निपेंद्र जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। निजात अभियान भी चलाया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा, जो युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। और मेरी आवाज आ रही है निष्का जी? जी आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। जी मैं बोला, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है निजात अभियान चलाया जा रहा है, जहां युवाओं को नशे के खिलाफ जो है वो जागरूक किया जा रहा है। और अभी ऐसे कितने ही अभियान चलाए जा रहे हैं निपेंद्र जी, बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं, पुलिस भी अभियान चला रही है, नशा मुक्ति अभियान सरकार की तरफ से भी चलाए जा रहे हैं, जागरूकता अभियान भी चला, लेकिन उसके बाद भी तो मामले बढ़ रहे हैं ना सर। यही तो मेरा सवाल है ना आपसे कि स्थायी समाधान कब तक निकलेगा, इसके लिए क्या आपकी सरकार क्या प्रयास कर रही है इसके लिए? देखिए कि जो युवा जो है वो नशे पे क्या बोलते हैं, नशे के आदी हो गए हैं, उनको सही रास्ते पे लाने में या फिर उनके ट्रीटमेंट में थोड़ा सा समय लगता है। और देखिए नशे का व्यापार कई स्तर पर होता है, जैसे छोटे जो बेचने वाले, गली में बेचने वाले हैं, उनको सप्लायर अलग होते हैं। कई बार ये होता है कि जो मेन सप्लायर होता है वो कई स्तर पर होता है। तो जब ये जांच होती है, पुलिस की कार्रवाई जब आगे सीमाओं से इतनी बड़ी मात्रा में ये ड्रग्स अंदर आ जाता है सर, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर कहां चला जाता है? युवा जब इसको लेंगे तब उनके ट्रीटमेंट की बात तो बाद में आएगी, जब जहां से ड्रग्स की एंट्री हो रही है वहां पर क्या कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, सरकार का स्पष्ट निर्देश है पुलिस प्रशासन को कि जो है वो नशे के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करें। और आने वाले समय में देखिए जो पहले भी जो नेटवर्क बन चुका है उसको पुलिस के द्वारा तोड़ा जा रहा है। और जैसे जैसे आगे जांच की कार्रवाई बढ़ेगी और इसका व्यापार जो है वो आने वाले समय में जो भी जो सप्लायर हैं वो गिरफ्तार होंगे और नशे का कारोबार भी कम होगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है आशीष जी, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ड्रग्स माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है, ये संरक्षण कैसे दिया जा रहा है इसको जरा समझाइए, इसके जरिए क्या कहना चाह रहे हैं आप, कैसे संरक्षण मिल रहा है ड्रग्स माफियाओं को इस सरकार में? देखिए ऋषिका जी, इस बात को भली बात ही हर कोई जानता है कि पुलिस अगर मुस्तैदी से खड़े रहे तो किसी मंदिर से एक चप्पल तक चोरी नहीं हो सकती। जिस तरीके से इस बात की पुष्टि हुई है कि ये नाइजीरिया और बाकी देशों से ये ड्रग्स एंटर हो रहा है छत्तीसगढ़ में, तो कहीं ना कहीं स्टेट बॉर्डर्स पे सेटिंग की गई है। और सेटिंग कोई इतने बड़े लेवल पर कैसे कर सकता है कि रायपुर और बिलासपुर में भी ये ड्रग्स पहुंचने लगा और बिना एसपी की जानकारी, बिना आईजी की जानकारी और बिना सरकार के संरक्षण के ये कैसे किया जा सकता है? ये तो आपकी सरकार पर भी हुआ है, वो बोल रहे हैं कि आपके कार्यकाल में ये चीजें हुई हैं, आपके कार्यकाल में भी इन चीजों हमारे कार्यकाल में जो हुआ था वो नहीं हुआ था। जनता ने हमें दिखा दिया कि आप विपक्ष में बैठिए, हम विपक्ष में बैठे हैं। आज जब ये खुलेआम वीडियोस वायरल हो जा रहे हैं, खुलेआम देखा जा रहा है कि नए रायपुर की सड़कों पर दोपहिया वाहन में इस तरीके से ड्रग्स लिया जा रहा है, तब जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग आज क्या बयान दिया श्रीवास्तव जी ने कि देखना इसके पीछे कोई कांग्रेस का आदमी होगा। मतलब प्री डिसाइड करके रखे कि कोई भी बड़ी चीज हो जाए उसका आपको आरोप कांग्रेस के किसी आदमी पर मढ़ना है तो अब ये पहले खोजेंगे कि किसके सर पे ये आरोप मढ़ा जाए और उस व्यक्ति को फंसा के ये जो है अपना दामन साफ कर लेंगे। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पे जवाबदेही होनी चाहिए और साथ ही साथ जब तक संरक्षण नहीं है तब तक इस तरीके से इस पूरे मामले में ऐसा ड्रग्स कहीं से आ ही नहीं सकता बिना संरक्षण के। ठीक है के शर्मा जी, ये ड्रग्स सिंडिकेट जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को निशाना बना रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपकी कि एक राष्ट्रीय ट्रेंड बनता जा रहा है, इसके पीछे क्या कोई विशेष वजह है कि छत्तीसगढ़ की कोई विशेष परिस्थितियां इसके पीछे कोई वजह हो सकती है, या फिर इसके स्थायी समाधान के लिए क्या किया जाए सर? क्योंकि पक्ष विपक्ष की बातें भी आप सुन रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि इनकी सरकार में संरक्षण मिला, इनकी सरकार में संरक्षण मिला, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है।
इसका जी आप जानते हैं ये छत्तीसगढ़ का ही नहीं एक राष्ट्रीय समस्या बना हुआ है। पंजाब उड़ता पंजाब चलता रहा है, छत्तीसगढ़ में तो बीच राज्य में है, वहां इस प्रकार से घटनाओं को आना, कितने राज्यों को कितने थानों की पुलिस को पार करते हुए रायपुर तक पहुंचता हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। दूसरी चीज है ये कि नियंत्रण केवल नशा नियंत्रित करने के लिए नहीं, अपराध नियंत्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 90% अपराध आप देखेंगे कि ये नशे के कारण ही होता है। पारिवारिक हिंसा का मामला हो, महिला की हिंसा को, चोरी लूट डकैती, जितने घटनाएं में आपको मिलेंगे चाकूबाजी की, ये नशाखोरी करने वाले युवा है। दूसरी एक बड़ी कारण है कि बेरोजगारी एक बड़ा कारण हो सकता है कि पढ़े लिखे आप केवल जेल भेजकर ही उनको आप सीधा करने की बात करते हैं। जब तक अपराध नहीं किया तब आपके पास सरकार के पास एक विचार करना चाहिए, ऐसे भटके हुए युवाओं को रखने के लिए कोई आपके पास रिहेबिटेशन जैसी कोई आपके पास व्यवस्था है क्या? जो अपराध नहीं किया है ऐसे युवाओं को कैसे सुधारा जाए, ये शासन स्तर पर विचार की आवश्यकता है। और पुलिस के साथ सांठगांठ की जो घटनाएं होती, क्या बड़ा सिंडिकेट के बिना ये संभव है? क्या छोटे छोटे पुड़िया में जो गिरफ्तारी कर लेते हैं, इसकी जरूरत है। और जिम्मेदारी तय करना महत्वपूर्ण आवश्यक है कि बीट प्रभारी थाना स्तर पर हवलदार या एएसआई एसआई को जो बीट प्रभारी रहते हैं उनके साथ थानेदार, एडिशनल एसपी, सीएसपी हर स्तर पर जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है कि इस बड़ी घटना के पीछे यदि गंज थाना क्षेत्र में स्टेशन के पास घटनाएं हो रही है, उसमें जीआरपी पुलिस का क्या रोल है, गंज थाने की क्या भूमिका है, इस स्तर पर जब तक जांच नहीं होगी, जिम्मेदारी तय नहीं होगी, मुझे लगता है कि इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप के साथ ये धंधा चलता ही रहेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक ये चीजें, ये घटनाएं जो हैं वो सामने आती रहेंगी। और जब जिम्मेदारी को लेकर सवाल पूछे जाते हैं सर, तो जवाब किसी के पास नहीं मिलता। फिलहाल आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये सिर्फ डिबेट का मुद्दा नहीं है। नशे को लेकर जिस तरह से देखिए पक्ष विपक्ष से जब सवाल किए जाते हैं तो आरोप एक दूसरे पर लगा दिए जाते हैं, लेकिन एक बेहद गंभीर समस्या है। युवा जिस तरह से नशे की चपेट में आ जाता जा रहा है, इसको लेकर काफी सारी परेशानियां, और जितनी भी घटनाएं सामने आती है अधिकतर घटनाएं नशे की आदत की वजह से ही सामने आती है। इसीलिए अब जरूरी है कि इस चीज का स्थायी समाधान निकाला जाए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।